भीम जोहार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी पूरे देश में जो झारखंड में जो है पहले चरण का जो मतदान होने वाला है, उसका जो प्रचार प्रसार है वो जोरों पर है। इसी चरण में आज पलामू संसदीय क्षेत्र अंतर्गत रंका प्रखंड में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन्होंने आज सभा को संबोधित किया और जो इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं राजद समर्थित ममता भुइयां, उनके हक में वोट देने की लोगों से अपील किया है। तो इसी बारे में आज हम जानेंगे यहाँ की जनता से कि वो क्या सोचते हैं और उनके भाषण को जो सुना है उन्होंने, उसके बारे में अब इनका क्या जो सोचते हैं और किसको सरकार में लाना चाहते हैं, किसको सत्ता देना चाहते हैं और किसको हार का सामना कराने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका, बताइए। दीप नारायण यादव। क्या देख रहे हैं इस बार आप? देखते ही रहे हैं कि कम समय में लान के महागठबंधन यहाँ पर पूरा दावा जीत के ठोक दिया है, जीत का दावा। और 10 साल से सांसद हम लोग का विष्णु दयाल रहे, एक बार रंका गढ़वा के लिए नहीं देखे, जमीन पर कुछ नहीं सुझा हम लोगों का। अगर पेपर पर किए होंगे तो बात अलग है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मुंह नहीं दिखा रहे हैं हम लोग। 10 साल के अंतर्गत उनको नहीं देखे कभी। अगर देखते हैं तो केवल चुनाव के जुमला में, चुनाव आएगा तो संसद विधायक के देखेंगे, उन्हें तो नहीं देखते हैं। इसलिए हम लोग का देहात में घर 5 किलोमीटर दूरी पर है। हम लोगों का घर जाने में आपको जर्जर रास्ता मिलेगा। क्या हम लोग का वोट का कीमत नहीं है? सही जगह पर अब हम लोग वोट करेंगे, गलत जगह पर नहीं। किसी का हम लोग गुलाम नहीं है कि कोई कहेगा वहीं वोट करेंगे, जहां मर्जी होगा वहां करेंगे। अब महागठबंधन यहां से जीत रहा है। अभी मैंने बहुत जगह पर जो है लोगों से जानने की कोशिश किया था कि किसकी जीत होने वाली है। तो मैं पलामू के जो डाल्टनगंज है वहां पर मैं था, तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार जो है बीजेपी बहुमत से आने वाली है और बीडी राम दोबारा तीसरी बार सांसद बनने वाले हैं। जब तक मोदी जी रहेंगे, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक बीडी राम सांसद बनते रहेंगे, ऐसा बीजेपी के जो समर्थक हैं उनका कहना है। वो ठीक है, उनका जो कहना है कहते रहें। ऐसा ही पहले 5 साल जो विधायक का चुनाव था, इसमें भी ऐसा ही दवा ठोक रहा था यहाँ से गढ़वा विधानसभा से, लेकिन पलटनिया मरवाया ऐसा कि 5 साल चिताने हैं। वही पलटनिया फिर है अबरी, वही पलटनिया। हाँ, दूसरा पलटनिया नहीं है, वही पलटनिया। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जुमला नहीं बोलते हैं, हर चीज में कटौती है हम लोग के। बताइए, 10 साल भर पहले हेमंत सोरेन के जेल भेज देना चाहिए, केजरीवाल के जेल भेज देना चाहिए, या साल भर बाद जेल भेजना चाहिए। ठीक चुनाव आया, डर के मारल जेल में डाल रहे हैं। ऐसा कहाँ के नियम है? कौन नीति है? अबे मोदी जी के नाम पर कितना सीट निकालेंगे? वही चीज जो है अगर बीजेपी में जुड़ जाए तो वो जो है गंगा नहा लेते हैं। ऐसा लगता है कि कोई गुनाह ही नहीं किया है, जो है से एकदम वो अपना पार्टी जो है निर्छल है। कोई किसी प्रकार के जो है दूध के धोल हो जाएगा अगर। नाम क्या आपका? नाम देव नारायण यादव। अच्छा, दूध के धोल हो जाएगा अगर बीजेपी में चला जाए लोग। तेजस्वी जी चले जाएं, केजरीवाल जी चले जाएं, हेमंत सोरेन चले जाएं, तो दूध के गंगा नहाइल हो जाएंगे। बीजेपी कोई केस नहीं करेगा, कोई ईडी मीडी नहीं चलेगा। और अगर विपक्ष में लड़ रहे हैं तो इन पर ईडी तो छापा तो फलना तो ढेकना, यही भाजपा का काम है। कोई काम नहीं किया है। ठीक है, आपने अभी जो कहा, अब मैं भी आपको कुछ कहना चाहूंगा। जैसे पप्पू यादव को आप जानते हैं? पप्पू यादव को जानते हैं ना जी? कौन पप्पू यादव? रुक जाइए। बोलिए। मैंने अभी आपसे सवाल किया कि आप पप्पू यादव को जानते हैं या नहीं जानते? पूर्णिया पप्पू यादव? जी हाँ, जानते हैं। वो जो है अपनी उनकी पार्टी थी, ठीक है, उनके जो पार्टी थी वो कांग्रेस में विलय कर देते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कीजिएगा, जब वहाँ पर गठबंधन में सीट शेयरिंग के दौरान पूर्णिया सीट चला गया आरजेडी के खाते में, तो फिर क्या करेंगे तेजस्वी? आरजेडी टिकट देंगे। देखिए, तेजस्वी जी भी यादव हैं, जी हाँ, पप्पू यादव भी यादव हैं, तो क्या बीमा भारती के जगह पर उनको तो दे सकते थे ना टिकट? तो तो राजद में नहीं ना गए, गठबंधन एक ही तो है। तो फिर सीट तो चला गया आरजेडी को। ठीक है, आपने इतना तक बोला। रुकिए, ठीक है, यहाँ तक आपने सही बोला, ठीक है। अब मैं इस पर, जब वो
जो वहाँ से आरजेडी के जो प्रत्याशी है बीमा भारती जो हैं, जी। तो उनके लिए जब वोट के जो प्रचार प्रसार करने जब पूर्णिया में पहुंचे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने क्या कहा आपको पता है? मालूम है क्या बोला था उन्होंने? भाई लड़ाई है एनडीए और इंडिया का। यही जी, क्या उन्होंने कहा कि एनडीए और इंडिया में लड़ाई है? चलिए वहाँ पर जो है वो तेजस्वी जी का और पप्पू यादव का व्यक्तिगत मामला है। हम लोग पलामू के हैं, व्यक्तिगत पलामू नहीं में है, ममता भुइयां जिंदाबाद, ये व्यक्तिगत है। लालटेन सुनिए, छाप जिंदाबाद। हमको अथी पप्पू यादव के नए टिकट देने के कारण लालू यादव जातीयता नहीं करते हैं। लालू यादव सभी जात का नेता है और बीमा भारती कोई भी उनको लिए सब अपना है। ये नहीं कि जात के नाते पप्पू यादव के बीमा टिकट भारती दे दे। बीजेपी से आई है आरजेडी में, मैंने कहीं से आए हैं उससे मतलब नहीं है। और इंडिया गठबंधन विश्व काम पे भरोसा करती है और काम के बदौलत वोट मांगती है, इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से मजबूती के साथ ममता भुइयां जी के साथ में है, क्योंकि हम लोग जातिवाद राजनीतिक नहीं करती है ये इंडिया गठबंधन, ये काम की राजनीति करती है। इसके लिए हम लोग ममता भुइयां जी के साथ में है, क्योंकि हम लोग पूर्व के समय में देख चुके हैं, 10 साल हम लोगों ने देख चुका है और झेला है। इसी प्रकार से हम लोग विधानसभा में भी हम लोग झेले थे, 10 साल विधानसभा में भी हम लोग झेले थे, तो हम लोग विधायक चेंज किए, तो आज हम लोग का क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसलिए हम लोग सांसद को भी विदाई करेंगे और बीडी राम को विदाई करेंगे और ममता भुइयां को पूर्ण बहुमत से मजबूती के साथ हम लोग जिताएंगे और दिल्ली भेजेंगे और क्षेत्र के विकास करेंगे। इसलिए हम लोग, हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत है और ये भ्रम में आदमी को आने की जरूरत नहीं है, भ्रम में आने की जनता की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन जिंदा है। देखिए भैया, मोदी जी का नाम बताइए पहले अपना। मैं श्याम सुंदर है, आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष जी, मोदी जी का डायरेक्ट का नाम है, मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक सभी भ्रष्टाचारी को भाजपा में शामिल करूंगा। ये किसी से छिपा नहीं है, इसमें कोई दो ऐसा मोदी जी कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जो वॉशिंग मशीन है, जो भी आपको सामने देखने वाला चीज है, पलामू गढ़वा के अंदर में 81 जो हमारा विधानसभा है, वहाँ के जो पूर्व मंत्री थे, अभी जो विधायक है भानु प्रताप शाही जी, करोड़ों रुपया का घोटाला है, जो अभी बीजेपी के दामन थामने पर उसका सारा दाग के धूला हो गए। जो भजपाई है पूरे देश के अंदर में सिर्फ मंदिर मस्जिद गाय गोबर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। क्या 10 साल में उनके पास कोई काम नहीं है जो काम के नाम पर वोट मांगा जाए? क्या हमारा शिक्षा जो है बदतर से बदतर है? क्या गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, क्या सभी को संविधान में है कि सभी को बराबर शिक्षा मिलना चाहिए? मगर आज न वो स्कूल की बात करते हैं, न दवाई की बात करते हैं। आज 10-20 हजार के लिए लोगों की जान चली जा रही है। एक जमीनी हकीकत है, गरीब हो या अमीर हो सबका इलाज बेहतर होना चाहिए। मगर अमीर अगर नेता है तो विदेशों में इलाज करा रहे, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे। जो गरीब लोग हैं 10-20 हजार के लिए लोग जान दे रहे हैं। लोग अपना गहने मंगलसूत्र तक बेच देते हैं, अपना जमीन तक गिरवी रख देते हैं। ते आपको भीड़ देख के अनुमान लगाना पड़ेगा कि झारखंड गढ़वा से नहीं पूरे देश के अंदर से भाजपा को विदाई तय है। और जो अभी हमारा तेजस्वी जी का प्रोग्राम था, यहाँ देखने से लग रहा है कि पलामू में ममता जी विजय करेंगे और जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार बीडी राम जी है उनका विदाई तय है। 10 सालों तक कभी गांव का भ्रमण नहीं किए हैं, चुनाव आते तक आ जाते हैं। बाहरी को भगाना है, अपने क्षेत्र को बचाना है। जोहर, जय हिंद, जय झारखंड। रुकिए आप जी। अभी आपने कहा कि बाहरी को भगाना है ममता, रुकिए, बाहरी को भगाने की आप बात किया है, ठीक है। ममता भुइयां कहाँ की है आपको पता है? हमारे झारखंड की रहने वाली है। झारखंड की रहने वाली हैं, पर हैं कहाँ की? वास्तविकता में वो कहाँ की हैं? वास्तविकता सब झारखंड के भैया। जाति प्रमाण ऐसे चुनाव थोड़े नहीं लड़ सकते हैं। आप लोग भी तो न्यूज चला रहे, देख रहे कि हम बिना उनका ससुराल कहाँ है ये बताइए। वो हमारे गरीबों की दलित की बेटी है, हमारे बेटी बहन है। हम उनको पूरा बहुमत देंगे, बहुमत के साथ में आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे, बोलिए। हम लोग को पलामू संसदीय क्षेत्र में इधर देखिए, बोलिए। ममता भुइयां को टिकट मिला है। यहाँ भुइयां को 4.5 लाख वोट है, समझ गए। इसलिए लालू यादव ने उनको चुना है यहाँ कि हमारे भुइयां परिवार जो है अबर बदलाव का लहर लाएगा। और तेजस्वी यादव आए थे यहाँ, जो है हम लोग
इधर आइए, उनको पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और बदलाव का लहर है और बदलेगा। आप इधर इधर आइए। बीडी राम 10 साल तक हम लोग को चेहरा नहीं दिखाए हैं, न कोई विकास किए हैं, न कोई पंचायत में घूम के मरने जीने में, शादी ब्याह में कोई आया है। अगर कहीं शिलापट उनके नाम से कहीं होगा निजी क्षेत्र से तो दिखा दीजिए। जितना मिथिलेश ठाकुर हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, चलिए समझ गए, उनके जितना विकास किए हैं, ठीक है। वो विकास नहीं अभी किए हैं। अभी जो बात चल रही थी दिल्ली में वो जाते हैं तो पीछे सीट में बैठते हैं, आगे सीट में नहीं बैठते सुनिए हैं ना। कि हमको टिकट नहीं मिलेगा। हम ठीक बोलेंगे है, तो आपकी हमको बात टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आपकी बात ठीक है। आप इधर आइए, इधर आइए, आप पीछे से मत बोलिए, आप इधर आइए, सामने आके बोलिए ना। उनका देखिए, वो पीछे कैमरा के पीछे वो बोल रहे हैं, लेकिन ममता भूया जो हैं वो सिंहभूम जिला से हैं, समझे, पलामू जिला की नहीं है। तो जब मायके कहाँ है उनका? मायके जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बना है? मायके यहाँ मायके का से है। महिला को मैं जाति प्रमाण पत्र मायके से बनता है, बहन बेटी समझ करके यहाँ पे है। ठीक है। बसपा के जो प्रत्याशी कामेश्वर बैठा जी हैं, वो कह रहे हैं कि बेटी और जो दामाद है उन लोग दोनों को विदा कर देना है। नहीं, कामेश्वर बैठा को विदा कर दिया हम लोग। 5 साल वो भी रहे हैं, 5 साल हो रहा वो भी नहीं चेहरा दिखा रहे थे। वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं कब हो, कभी नहीं कब रंग का प्रखंड में मुंह दिखाए हैं वो, को ठगते हैं। जानता है ठगते हैं और सोशल मीडिया करते हैं वो नहीं। ममता भूया जिंदाबाद। सुनिए सुनिए सबसे बड़ा ममता भूया जिंदाबाद। सुनिए, सबसे पहले देखिए, हमारे चैनल पे पहली बार आज मुश्ताक अंसारी जी आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मुश्ताक अंसारी जो ग्रीन लाइन न्यूज से हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज तो बेटा ही होता है यार। अच्छा। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो अक्सर आप देखिएगा माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। आज अगर आप बेटा को मौका दे दीजिएगा, पता चला जाए आज हम लोग जो रह रहे हैं ना अपना घर में, घरों से हम लोगों का खाली करके जाना पड़ेगा। इसलिए बेटा को मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर बेटा जिस दिन आ गया तो आज जो हम चैन से सो रहे हैं, कल कहीं ना कहीं आज हम लोगों का एक मड़ई में सोना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कभी भी अपना घर का इज्जत नहीं करता है। अगर आप बेटी को यहाँ से अगर मौका देते हैं तो बेटी अगर ससुरा में भी चली जाएगी, फिर भी माता पिता का अपना मैके का ध्यान ससुरा से ज्यादा रखती है। अगर पिता बीमार पड़ता है, सबसे ज्यादा बेटी दौड़ी आती है, बेटा को छुट्टी नहीं मिलता है, नौकरी हाँ, करता है। एग्जाम्पल सुनिए एग्जाम्पल के लिए मेरे बात सुनिए, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी यहाँ पर कौन आए थे? तेजस्वी यादव। उनका पिताजी कौन है? लालू प्रसाद यादव जी हैं। उनका किडनी का कुछ प्रॉब्लम था, क्या तेजस्वी यादव किडनी नहीं दे सकते थे? कौन दिया था? उनकी बेटी दी। क्यों दे थी? बेटी तो पराया धन होता है ना जी। पिता के लिए इतना जान क्यों दे दी? उनको नहीं पता था कि मेरा जान भी जा सकता है, फिर भी वो अपने पिता को कौन दिया? तो उसका बेटी दिया। तो जो एक बेटी कर सकती है अपने घर के लिए, अपनी माने समस्या जो समझ सकते हैं, बेटा नहीं समझ सकता, कोई और नहीं समझ सकता। और जहां तक दामाद की बात करते हैं, ये तो घर दमदा होता है, घर दमदा खाएगा और जब तक उसको आप देते रहिएगा तब तक खाएगा। थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो भाग जाएगा। तो दामाद के ऊपर भी जो घर दामदा जो भी होगा, जो भी गांव में रहता होगा, उसको कभी भी आप देखिएगा, आपसे लड़ेगा, कल उससे लड़ेगा, कल उसी से लड़ेगा। लेकिन बेटी घर वालों किसी से अगल बगल से नहीं लड़ती है, बेटी सबको सम्मान करती है। यहाँ देखिए, सबसे मिलजुल कर बेटी जैसे देखिए आज बेटी को इस बार लोग यहाँ के पसंद कर रहे हैं और उम्मीद पूरी तरह 100% है कि इस बार के यहाँ से बेटी चुनाव निकाल देगी। आप अगर बेटी को विवाह कर दिए, आपका दामाद अगर घर में आके बैठ के खाने पीने लगा, तो आप सामने में तो कोसिएगा नहीं, लेकिन बाहरी जाके बोलिए साला दमदा घर से साला भोगिए नहीं रहा। मान सम्मान बढ़िया करेंगे। एक हफ्ता के बाद तो फिर से लतियाएंगे। 10 साल तक हमारे दामाद दीवा को रख लेंगे, दंगा को भगाएंगे। बात जो कमो को दीवा रह दे, ये प्लामो सेवा सत्कार करिए चाहिए। बिल्कुल। दामाद और बेटी में क्या अंतर है? बेटी मान सम्मान दे सकती है, लेकिन दामाद कभी नहीं। ये बीमार पड़ेंगे तो बेटी दौड़ के आएगी। बेटा अगर नौकरी है छुट्टी लेके नहीं आ पाएगा कि मरने दो साले को छुट्टी नहीं मिल रहा है। इसलिए मौका एक बार बेटी को मिलना चाहिए। अरे दामाद नमक खा के नुनहारा फोड़ देता है। जो नुनहारा डब्बा होता है ना नमक रखने वाला, उसको फोड़ देता है। सानन का लकड़ी और दामाद इधर नहीं रहता है, इसलिए दामाद पर भरोसा मत कीजिए, बेटी पर पूरा भरोसा कीजिए। बेटी वो ऐसा चीज है कि अपना मैके के यहाँ हर कुछ, हर व्यवस्था, एक कुत्ता भी आपका नैहर के जाएगा तो वो बेटी उसको मान सम्मान कुत्ता का पूछ जो होता है सीधा हो सकता है, लेकिन दामाद कभी सीधा नहीं हो सकता। हो सकता है। तो 10 साल आप लोगों ने उनको कैसे, 10 साल उनको आप लोगों ने सांसद कैसे बना दिया? इसलिए बना दिए, तू आए मोदी के नाम पर ले लिए, वोट ले लिए, और मोदी जी के मन है कि जब ही रहेगा तो बीडीए राम रहेगा, तो मोदी के लात लगा के मारने का काम कर रहे हैं, आपकी हटाने के यहाँ से। यानी कि यहाँ देखिए, समस्या पार्टी से नहीं है, समस्या किससे है? प्रत्याशी से है।
प्रत्याशी से इनको समस्या है, हाँ, प्रत्याशी पार्टी है। से समस्या नहीं है। यानी कि आप अगर यहाँ से दूसरा कोई अगर प्रत्याशी अगर बीजेपी से रहते तो आप उनका समर्थन करते हैं, नहीं वैसा बात नहीं है, ऐसा ही बात है। नहीं 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 वो अभी बात आपने नहीं है, बताया। वो बात नहीं है, यही बात आपने नहीं 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 वो बात नहीं है। विकास में वैसा नहीं रहता। वो मोदी जो है ना एक आदमी के केवल चुन रहे हैं, बार बार एक ही आदमी के। क्या यहाँ हमारे झारखंड में कोई वैसा नहीं है? हमारे पलामू प्रमंडल में कोई नहीं वैसा है। इसलिए मैं यहाँ के बेटी बहू को देंगे, बेटी को, कि वो नैहर के बारे में खूब बढ़िया जानेगा और खूब बढ़िया समझेगा। इसलिए अब कि हम लोग ममता देवी के देंगे, ममता भून के देंगे। इसी बात लेकर के हम बोल रहे हैं। और मेरा नाम दिनेश्वर यादव, मैं ग्राम होने कला, थाना रंका। बहुत अच्छा आप लोगों ने अभी यहाँ पर सुना कि यहाँ के जो जनता है उन्होंने अपना बताया कि वो किसको समर्थन कर रहे हैं। बीच में हमारे जो ग्रीन लाइन के जो पत्रकार थे वो भी आए और उन्होंने भी अपनी बात को रखा। धन्यवाद। मैं MD हसनैन नवाज।